दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। इस वीडियो में हम आपको 30 जून को होने जा रहे एग्ज़ाम प्री बीएड और डीएड में पूछे जाने वाले मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से ही 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। यानी दोस्तों आपको बीएड और डीएड दोनों के एग्जाम में हिंदी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको एक यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेंगे ही, और उसमें आपको जो क्वेश्चन लिखा होगा उसको आपको कैसे सॉल्व करना है ट्रिक के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इसी को गद्यांश को देगा ये दोस्तों हम नहीं कह सकते, लेकिन इसी तरह के गद्यांश हर साल एग्जाम में आते हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा एंड इसे कैसे सॉल्व करना है ट्रिक के साथ हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर तो चलिए इसे हम एक बार अच्छे से आपको रीड करके दिखा देते हैं, उसके पश्चात हम आपको बताएंगे कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर है उसके लिए जो वह भी नहीं है असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी भी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। ना किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और ना उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो दोस्तों हमने आपको इस गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ के बता दिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में है गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए है असंतोष, ऑप्शन बी है धन लोभ, ऑप्शन सी है लोभ और असंतोष, ऑप्शन डी है लोभ और प्रीति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोभ और असंतोष। यानी दोस्तों जो एक गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा वो है लोभ और असंतोष। तो आपको कैसे पहचानना है कि इसका उचित शीर्षक यही है। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा गद्यांश में आया हुआ जो शब्द है वही ही गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है वह सात्विक जीवन जीने लगता है, ऑप्शन बी है जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, ऑप्शन सी है लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है, ऑप्शन डी है जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि यह आंसर कैसा है, तो इस क्वेश्चन को हमने आपको ऊपर में गद्यांश को पढ़ते समय इस जो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है उसको बताया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। ऑप्शन ए धन लोभ, ऑप्शन बी संतोष, ऑप्शन सी परोपकार, ऑप्शन डी भक्ति। तो थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संतोष, जो गद्यांश में कई बार आया हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। ऑप्शन ए लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया है, ऑप्शन बी धन प्राप्त न होने का दुख माना गया है, ऑप्शन सी संतोष प्राप्त होने का दुख माना गया है, ऑप्शन डी अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। तो आपको बताना है कि असंतोष इनमें से किस प्रकार का दुख माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख को ही असंतोष माना गया है। फिर नेक्स्ट है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए अभावग्रस्त, ऑप्शन बी अभावमय, ऑप्शन सी अंतःकरण, ऑप्शन डी सात्विक। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको सभी जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है इन चारों ऑप्शनों को आपको एक एक करके गद्यांश में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन को नहीं दिया हुआ है। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से तीन जो ऑप्शन है उसको गद्यांश में दिया हुआ है और बाकी जो एक ऑप्शन है उसको गद्यांश में नहीं दिया हुआ है। तो आप कौन से जो गद्यांश है या फिर गद्यांश का शब्द है उसे गद्यांश में नहीं दिया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। देखते हैं किसको किसको इसका राइट आंसर पता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है जैसा करोगे वैसा यहाँ पर भरोगे। दोस्तों आपको यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा
इस वाक्य में सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए एकादशी, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी विरोधिनी, ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्ष की पहली तिथि ही प्रतिपदा का सही अर्थ है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको 8 नंबर में देखने को मिलेगा अवगूठन का अर्थ है। ऑप्शन ए घूंघट, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी गांठ बांधना, ऑप्शन डी गूंथना। तो 8वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घूंघट। अवगूठन का सही अर्थ है घूंघट। फिर नेक्स्ट है अनुरूप का विलोम है। ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अरूप, अपरूप, ऑप्शन डी व्यतिरूप। तो अनुरूप का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है व्यतिरूप। ये दोस्तों सभी गद्यांश से ही संबंधित क्वेश्चन है। फिर है नेक्स्ट नंबर का अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्मन सही नहीं है। ऑप्शन ए पुरंदर अमरपति, ऑप्शन बी सरोवर पुष्कर, ऑप्शन डी जल्दी अम्बुद, ऑप्शन डी फड़ी उरग। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो सभी पर्यायवाची शब्द का है, लेकिन इसमें जो एक पर्यायवाची शब्द है वो उसका सही नहीं है। तो आपको वो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में जल्दी अम्बुद। ये इसका करेक्ट पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तीनों ही करेक्ट पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये जो सी नंबर का है ये रॉन्ग हो जाएगा। गुलर का फूल होना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी सुंदर होना, ऑप्शन सी विवर्ण होना, ऑप्शन डी दुर्लभ होना। तो यहाँ पर गुलर का फूल होना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ होना। भभूत का तत्सम है। ऑप्शन ए विभूति, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी बभूति, ऑप्शन डी भभूति। तो भभूत का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभूति। फिर है सैदव में संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो सैदव में संधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि। फिर है यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा चौराहा में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो चौराहा में वो समास हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा 15वें नंबर में, जहाँ पर लिखा हुआ है कनौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। ऑप्शन ए मेरठ जनपद, ऑप्शन बी देहरादून जनपद, ऑप्शन सी हरदोई जनपद, ऑप्शन डी है मथुरा जनपद। तो 15वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरदोई जनपद में ही कनौजी बोली बोली जाती है। फिर है अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बलिया। तो आपको बताना है कि इनमें से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है और बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भोजपुरी क्षेत्र है। तो जो एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद ही भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, और देवरिया मिर्जापुर बलिया ये तीनों ही भोजपुरी क्षेत्र है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवधी। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली जो भाषा है वो अवधी भाषा है। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश का नहीं है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी बघेली। तो जो उत्तर प्रदेश का भाषा नहीं है वो है बघेली। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अधोलिखित में से तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी पिटारा। तो यहाँ पर पूछा गया है अधोलिखित में से यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पिटारा ही तद्भव शब्द है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये तद्भव नहीं है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अध्यात्म, ऑप्शन डी है अधीन। तो 20वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अध्यात्म। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इन चारों ऑप्शनों में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, वो शब्द है अध्यात्म ही यहाँ पर अशुद्ध है, और बाकी जो 3 शब्द दिया हुआ है ये अशुद्ध नहीं है, यानी कि ये शुद्ध है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बीएड और डीएड से संबंधित यहाँ पर आपको एक गद्यांश का प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे ही 5 नंबरों के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिसे कैसे सॉल्व करना है हमने आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बता दी है। आपको उसी तरह इस गद्यांश को सॉल्व करके आंसर को आपको
टिक करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि गद्यांश को कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।